बड़ी खबर, कमाल खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि ट्वीट मामले के बाद अब महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में वर्सोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मलाड पुलिस से कमाल खान की कस्टडी अपने पास ले ली है। महिला से छेड़छाड़ का मामला साल 2019 का है। महिला की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक कमाल खान ने अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने महिला को अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ की थी। तो साल 2019 का ये छेड़छाड़ का मामला, जिसमें अब कमाल खान को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पहले ट्वीट केस में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद अब इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी होती है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और ये आरोप कमाल खान पर लगा है कि उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी में महिला को बुलाया घर पर और उसके बाद छेड़छाड़ की। आगरा में खनन माफिया ने टोल का बैरियर तोड़ते हुए 13 ट्रैक्टर निकाले। इस बीच टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। आगरा ग्वालियर हाईवे पर महज 52 सेकंड में एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर टोल का बैरियर तोड़कर निकल गए और टोलकर्मी देखते रह गए। ट्रक इतनी तेजी से निकले कि टोलकर्मी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तस्वीरों में साफ नजर आया कि एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में आया और बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इसके बाद फिर दूसरा ट्रैक्टर आया और वो भी तेजी से आगे निकल गया, जिसके बाद टोलकर्मियों ने होश संभाला और लाठी से ड्राइवर पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और देखते ही देखते 13 ट्रक बैरियर तोड़कर निकल गए। खनन माफिया ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से रेत ले जा रहे थे और यही वजह थी कि वो टोल पर नहीं रुके। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज कर दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मछली व्यापारी के घर पर छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सीआईडी अधिकारियों ने व्यापारी जयप्रकाश साहा के घर पर छापेमारी की। इस बीच अधिकारियों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश बरामद किया। अधिकारियों ने नोटों की गिनती के लिए कैश गिनने वाली मशीन मंगवाई। बड़ी खबर, बंगाल के मालदा में यहाँ पर व्यापारी मछली का कारोबारी बताया जा रहा है, जिसके घर से ये इतनी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली है। जो कैश मिला है वो करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताया जा रहा है और ऐसे में नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। उसके बाद जाकर नोटों की गिनती हो पाई। सीआईडी अधिकारियों ने ये कार्रवाई की, छापेमारी की गई। बंगाल के मालदा से ये रकम बरामद की गई है। यूपी के फिरोजाबाद में 2 बदमाशों के गहनों की दुकान को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। ये दोनों बदमाश लूटपाट के मकसद से एक दुकान में घुसे थे, लेकिन दुकान के मालिक की सूझबूझ से उनकी ये कोशिश बेकार हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में 2 लड़के एक दुकान में बैठे हुए दिखे। पहले इन दोनों ने दुकानदार से पीने का पानी मांगा और उसके बाद दोनों ने अपना चेहरा ढकने के साथ ही बैग से देसी पिस्तौल निकाल ली और दुकान को लूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये लूटपाट को अंजाम दे पाते, दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए दुकान से बाहर निकल गया और शोर मचा दिया। शोर सुनते ही वहाँ आसपास के लोग जुट गए और इन दोनों को पकड़ लिया, जमकर पिटाई कर दी। काफी देर तक पिटाई के बाद लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनके हाथ बांधते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि काफी देर पिटाई के बाद इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर बसंत कुंज इलाके से अफगानिस्तान के रहने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कामयाबी लगती है। दिल्ली में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ आरोपी को पकड़ा जाता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इस आदमी पर यह कार्रवाई की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक पीछा कर एक ट्रक पकड़ा, जिसमें करीब 1.5 दर्जन गोवंश बरामद किए गए। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। आगे तेज रफ्तार ट्रक और उसका पीछा करती पुलिस। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस थी, जो एक गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक उसका पीछा करती रही, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने ट्रक को पकड़ लिया।
पुलिस को हाईवे पर गौवंश से भरे एक ट्रक ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही ड्राइवर ट्रक लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने काफी देर तक उसका पीछा किया और ड्राइवर समेत ट्रक को पकड़ लिया। तो ट्रक में गौकशी के लिए ले जा रहे करीब 1.5 दर्जन गौवंश बरामद किए गए। बताया गया कि कुछ गौरक्षक हरियाणा से इस ट्रक का पीछा कर रहे थे और उन्होंने इसे लेकर हिंदू जागरण मंच की सिकंदराबाद यूनिट से संपर्क किया, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने गौरक्षा दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार तो कर लिया गया और गौवंशों को गौशाला पहुँचा दिया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। वहां पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें गाजियाबाद पुलिस को कामयाबी मिलती है। नशीले पदार्थ को बरामद किया गया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और नशीले पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। शासन द्वारा चलाए गए अवैध ड्रग्स और अवैध शराब के अभियान में गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें कि 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार करा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां किसी बात पर मोहल्ले के 2 गुटों में जोरदार लड़ाई हो गई, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई और फिर तो मोहल्ले की सड़क पर ऐसी मारपीट मची कि देखने वाले दंग रह गए। वहां से आए वीडियो में 2 लड़के एक दूसरे को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटते नजर आए। यही नहीं, इस हंगामे के बीच महिलाएं भी कूद पड़ी, जिनमें एक तो हाथ में चप्पल लिए दूसरी तरफ के लड़के को धमकाती नजर आई। आपस में उलझे दोनों लड़कों को वहां मौजूद कुछ औरतों ने शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इतनी बुरी तरह भिड़े कि उनके कपड़े तक फट गए। इसके बाद एक पक्ष के लोग उस लड़के पर हावी हो गए, जिससे बचने के लिए उसने दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। आरोप लगाया गया कि इस बीच कुछ लड़कों ने पत्थर और लाठियों से भी हमला किया। बिहार के मुंगेर में आने वाले 9 प्रखंड और 2 नगर परिषद में आरजेडी के अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए जा रहे थे। इस बीच जमालपुर में आरजेडी नगर अध्यक्ष के चुनाव में जमकर लाठियां और लात घूंसे चले। मुंगेर में जारी चुनावी प्रक्रिया के समय जमालपुर में आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और चुनाव स्थल पर जमकर लाठियां और लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक युवा प्रत्याशी बम यादव के समर्थन में ज्यादा समर्थक आ गए। ऐसे में उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया। इस बात से जमालपुर नगर के पूर्व अध्यक्ष मंटू यादव गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत बाहर से गुंडे बुलवाकर चुनाव स्थल पर बैठे लोगों पर लाठियों से हमला करवा दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। बदमाशों ने बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच तेज कर दी। वहीं पार्टी के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं मुंगेर के 9 प्रखंडों में से 4 प्रखंडों में अध्यक्ष पद का चुनाव हंगामेदार तरीके से संपन्न हो गया, जबकि एक जगह चुनाव रद्द कर दिया गया।